इन्होंने समाज को ये बताना चाहिए था, ये एक तो मूर्ति जो लेके आए, इन्होंने कहा था हम चाबी लेने जा रहे हैं, और लेके ये मूर्ति आई। मूर्ति जो जेब में तो लेके आ नहीं सकते थे, मूर्ति तो उठा के लेके आया, और वहां से मूर्ति ढक के आई, और अंदर जो गई ना उतर के, तो चंद लोगों ने मूर्ति का कपड़ा हटा दिया, तो ये रात भी लोगों को पता लग गया। जी तुम्हारा ये कहना ना, हमारा यही कहना कि ये तो भाषण तो ढक के आई थी, लेकिन हमारे समाज को ये नहीं पता था कि मूर्ति अंदर नहीं है, क्योंकि गेट के आगे कपड़ा लगा दिया था। और समाज के इन लोगों को पता था कि मूर्ति अंदर नहीं है, तो मूर्ति जब अंदर नहीं है तो एसएचओ का जो स्वागत करा था वो इसलिए करा था कि मूर्ति अंदर ही चोरी करी कि मूर्ति चोरी हो गई है मंदिर से, इसलिए स्वागत किया था। आप ये स्वागत किया था, और ये काम ही ऐसा करते हैं, पुलिस वाले के पगड़ी बांध देंगे कि हम चौधरी हैं। ए भाई तुम चौधरी समाज के हो, एक पुलिस वाले के पगड़ी बांधी, किसी के बांधी, पूरे समाज ने बांधी ना। तुमने मुखबरी के अलावा करा क्या? तुमने मुखबरी के अलावा करा क्या? पहले आप समाज को ये बताओ। ये पूरे रात से वहां बैठे थे, संजय टांग ने, हमारी 13 तारीख को वहां मीटिंग थी एलजी के यहाँ, सही है। कोई भी समाज का आदमी आएगा, जो हमारे मकान टूटेंगे वो सर आप होंगे, उनसे बात करें। और वहाँ किसी पार्टी की बात नहीं थी, वहाँ समाज की बात थी। वाल्मीकि समाज के मकान टूटे थे, बीजेपी हो, आम पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी हो, उनको वहाँ जाना चाहिए। किसके नाते? कौम के नाते। ये भी गए। इनको ये कहना चाहिए था कि एक दिन का समय दे दो बहन, हम में आपके साथ हैं, पलन जी ने समय ले रखा है, हम आपके साथ बात करेंगे। जिस दिन मेरे को समय दिया उस दिन संजय टाक, ये बेचारे जो हमारे भोले भाले सीरियल लोग आ गए, जिनके 100 मकान टूटे थे, ये ले गए राकेश जी के यहाँ, बहन राकेश जी के यहाँ। फिर वहाँ से आ गए रात को आगे केजरीवाल। केजरीवाल के होते हुए मलबा उठ गया, केजरीवाल के होते हुए सारी कार्रवाई हुई। केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। इनका ये कहना है कि केंद्र में या जिस जगह ये एरिया में हुआ है वहाँ जो विधायक है वो बीजेपी का है, जो एमपी है बीजेपी का है, निगम पार्षद बीजेपी का है, माना सब कुछ है। बात इनको जो है उसके ऊपर नहीं लेके आनी चाहिए थी पॉलिटिक्स में। बात यह थी कि हमारे समाज का भला कैसे हो। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, उसको आवाज उठानी चाहिए थी। 40,000 स्लम के मकान पड़े हुए हैं कि कोरोना में कम से कम इनको घर पे इनकी छत के लिए इनको अंदर घुसेड़ा जाए। बारिश है, धूप है, मट्टी है, सारे उनके जो बर्तन है वो दब गए हैं, बुरा हाल हो गया। वहाँ ये तो दिलवाने से रहे, जो चीफ मिनिस्टर है कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, माना वो मास्टर प्लान में था, लेकिन पहले उनको उठा के बसाना था उनके घरों में, सही है। चीफ मिनिस्टर है, या तो ये कर सकता है ये केजरीवाल, फिर करता एलजी, या फिर कोर्ट का समय निकल गया था एलजी के पास हम ले आ रहे थे। उससे पहले ये संजय टांग ने कर दिया। एक दिन बात कर लेता, एलजी को ये कहते कि हमें जी कोरोना हो रहा है, इससे बचाने के लिए हमारे आदमी को आप ये फ्लैट में दो या कभी सलम के जितने मकान है उसमें रखो। 40,000 पड़े हुए हैं और बेकार पड़े हैं खाली। और वहाँ केजरीवाल गए कि हम आपको स्कूल में बसा देंगे। कहाँ बसा देंगे? स्कूल में। और स्कूल में जैसे कोरोना वालों को रखते ना, इस तरह हमारी माँ बहनों को वहाँ रखा गया। रात के 8 बजे के बाद वहाँ अंदर नहीं जाने देते, सही है। और दिन में जाएंगे, बर्तन अपने लिए ले आ सकते, थैली लेके जाएंगे, थैली में खाना खाते हैं। तो वो आके हमारे पास रोए कि हमारा ऐसा ऐसा हाल है। ये संजय टाक जो है ये किस तरह की हरकतें करता है। इसने ये कह दिया कि हाँ मेरा आज जब बंदर टूटा है कि मेरे आदमी वहाँ पहुँच गया है। क्या ये वहाँ पहुँचा था? नहीं है बहन, नहीं। इसने कहना मेरी एसएचओ से बात हो गई, क्या ये पहुँचा था? नहीं। इसने कहना हाँ सुबह ताला खोलेगा, क्योंकि इसको खेड़ी कोर्ट ने कहता है मोहन सिंह से कहना बात हो गई, नहीं कहा सुबह हजारों आदमी पहुँच जाएंगे, तो नहीं कहा हम सुबह जो है चाबी दे देंगे, तुम्हें खोल देंगे। ये घर पे बैठ के संजय टाक जो लाइव बनाता है, ये दिल्ली गेट पर रहता है, ये जो इस तरह से कौन से खेलना छोड़ दे। एक दिन तेरी बहुत शिकायत आ रही है, वो कौन सी थी पैसों वाली बात संजय टाक की? बोल। उसकी सुरेश की आई है अभी। हाँ क्या? उसकी एक जगह से पैसे की शिकायत आई है, उसकी वीडियो आने वाली है कोको दिन में। अच्छा हाँ। तो आपको ये बताना चाहते हैं, कौम मुझसे शिकायत कर रही है कि ये जो कौम के कह रहे हैं, ये लोग आग रात को लगे होते, सब लोग आग लगते हैं, आप भी लगे, आपका भी स्वागत है। आप लोगों कौम के नाम से आया, आपको सलूट है, आप जाते हो, लेकिन ये नहीं
कि वहां जाने के लिए आप मुखबरी करो, वहां जाने के लिए कौन का साथ ना देके पुलिस वालों को, तो किस चीज का स्वागत करके आ रहे हो? आपने क्यों नहीं पूछा कि मूर्ति तुम बाहर से लेके कहां से आ रहे हो? समाज को तुमने क्यों किया? दुर्गा प्रसाद ने क्यों किया? क्या बोला आपको? बहन घर जाओ, क्या बोला? घर जाओ, बारिश हो रही है, थोड़े दिन बाद आ जाना। हैं? 15 मिनट बाद आ जाना, घर जाओ, बारिश हो रही है। आपको झूठ बोला हाँ जी। और तुम्हें नहीं पता था अंदर मूर्ति है? तो ये समाज से मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं हम ये करते हैं, इन्होंने करा क्या है? एक भी काम बता दो। जितने भी इन्होंने फैसले करवाए बहन बेटी के, सबके तलाक हुए हैं। इनके सबके क्या हुए? तलाक। ये जो समाज के माते बनते हैं, वहां गए, जाके कुर्सी पे बैठ गया। उनके जो मकान टूटे हैं, उनसे एक लड़के ने पूछा कि हमारी मदद क्या करोगे? कह रहा 4-5 विधायक है हमारे भी जानने वाले, हम उनसे राय लेंगे। अबे राय लेना, तुम दिल्ली के प्रधानमंत्री हो, वो बनते, ये तो प्रधान है नहीं, ये तो कहीं पर भी नहीं है, इसका भाई है तो कोई भी नहीं है। इतने मजबूर कर रहा है बोलने पे, ये कुछ भी नहीं है, बात करनी नहीं, इसे नहीं आती, समझदार ये नहीं है, भाई ये करता है, अकल से पागल है। इसने क्या करा? यहाँ जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, चमचागिरी कर रही है पुलिस वालों की। भाई ऐसी क्या बात है? मूर्ति हमारी चोरी हुई है, तूने समाज को बताया क्यों नहीं? हमें बताया क्यों नहीं? आपको मूर्ति बाहर थी, अगर मूर्ति बाहर थी तो संजय ठाकुर और उनको, हमें जो दो वो बंदे थे दुर्गा, उनको हमें बताना चाहिए था कि भाई मूर्ति आपकी बाहर है, और तुम्हें बताया ना, चुपचाप लिया है। और तो हमें ये समाज के साथ कितना उठारी घात है। ये तो ना तुम वहां पूजा करते जाते, तुम्हें क्यों कहते तुम जाओ आधे घंटे बाद आना, ये आप ही बता रहे हो ना। हाँ। तो ये जो चीज है ये बर्दाश्त नहीं होगी, ये बहुत कर ली। ये समाज के साथ जो है ना, फेसबुक पे घर पे जाके लाइव चला दिए। वो तेरे को पता है यहाँ 2 बजे तक बैठे रहते हो संजय साहब, पता तो 2 बजे तक ये थाने में थे। कौन थे तुम्हारे साथ थाने में? राहुल बेसी जी और खिलाड़ी जी और ये जो पूरी टीम, मेरी पूरी टीम थी। मैं तुमसे फोन से संपर्क कर रहा था, और ये हमारे और तुम्हें फोटो पे बैठ के लाइव चलाते हो। ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी, और कौम क्या मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी कौम को दे रखी है, तुम्हारा एक भी बता दो। तेरा भाई प्रधान, हाँ तू वैसे आ सकता है, दुनिया आती है, समाज हित में वैसे आ सकता है। चौधरी ना बन, तू चौधरी ना बन, ये समाज की बात है। अबे ये क्या कर रही है तू? मुखबरी कौन से क्या कर रही है तू? ऐसे बच्चों के पैर पकड़े, ये वो, एक तो हमारे लग गया ताला, सही है, और तू मूर्ति छुपा के लेके आ रहा है, समाज को बता नहीं रहा। बात कर रही है तू चाबी की, लेके आ रहा है मूर्ति। ये बात है? कुछ हो रहा है भाइयों? यही है। क्या बात है बताओ? यही बात है बिल्कुल। चाबी के लिए वो लेके आ रहे हैं मूर्ति, और मूर्ति तुम्हें पता अंदर ये लेके आना बाहर से, तो आपने इसकी FIR दर्ज करवाओ। जी सही है, तुमने करवा दिया। FIR के लिए मैंने एप्लीकेशन SHO के लेटर बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पर जो बाहर पुलिस बॉक्स लगा हुआ है शिकायत पेटी में डाल दिया, और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, फोटो भी खींची है कि भाई ये हमने कर दिया कंप्लेंट। ये पूरे समाज से आग्रह है, ये समाज जुड़ता है, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है बेटा। एक बार ये सुनना, मैं तो पहल करता हूँ, ये मैं आखिरी में आता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता मैं हूँ, लेकिन कोई लोग आके ये न कहे फेसबुक पे बैठ के संजय साहब कि हम जो है, मेरे को पता लग गया, मैंने उसको अनिल चौधरी से फोन करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, मेरी टीम पहुंच गई है। क्या वहां रात को उसकी टीम थी? नहीं। ये झूठ बोलना छोड़ दे, बोलना बेटा तेरा वो हाल होगा कौम में जो किसी का नहीं हुआ होगा। वाह जी वाह, भाई मूर्ति पहलवान। ये जो है ना, अपनी हदों में आ जाओ, हदों में। ये कारपोरेशन की नौकरी नहीं है कि इससे भी पैसे खा, इससे भी पैसे खा, इससे भी पैसे खा। यहाँ जुल्म नहीं चलेगा। और सबसे ज्यादा जो लोग आ गए यूनियन के इकट्ठे हुए हैं, जो वहाँ जो थे, इसका क्या नाम है, जमनाबाद जो मकान टूटे ना, सलूट है। सामाजिक संगठन से ज्यादा यूनियन वाले पावर में आए हैं, और वो किसी बैनर के तले नहीं आए थे, वो एक ही चीज के तले आए थे जिसका नाम है कौम। वो वाल्मीकि कौम के लिए आए थे, किसी बैनर के लिए नहीं आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर भी जो भी आया है वो एक बैनर के तले आया है। जब कुछ लोगों ने ये कह दिया है लाइव चला के कि मेरी बात हो गई है, ये है वो है, तब हमें मजबूरी में यह बात कहनी पड़ी है। जैसे इससे पहले मैं रोज मतलब सोई हुआ काम करता हूँ, कभी समाज में ये बोलता नहीं, लाइव व्यू चलाता हूँ, कुछ लोग इसका फायदा उठा ले। तू आया नहीं संजय साहब,
तू लाइव चला रही है, तू आके समाज में ये बता, तू ये बैठे माँ बहने तुम्हारे साथ में सही है? नहीं। सही है? इसकी टीम थी वहाँ? नहीं। अगर ये झूठ बोले तो उसके साथ क्या करना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए ना। कड़ी से कड़ी ये सजा। नहीं जैसे झूठों को कई को 10 मिनट के लिए आते हैं प्रधान बन जाते हैं। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। कहने जो कौम को धोखा दे वो कौम किसी को का नहीं धोखा है। दे। तो इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। पहले तो मंदिर को देखेंगे, इसके सारे कागज देखते हैं। ये यार कितनी बड़ी बात है, जाके एसएचओ साहब को माला पिला दी। अबे मूर्ति छुपाने की माला पिलाई है, शर्म की बात है जी, ये शर्म की बात है। किसकी है? शर्म की बात है जी, बहुत शर्म की बात। और तुम्हारे बड़े भी ये करते आए हैं। जी। औकात में हो जाओ, या पूरी जिंदगी कौम को दी है। बस तू है कौन? हाँ समाजी बन गया, अच्छी बात है। तू 10 मिनट में वहां प्रधान बन गया। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तुम्हें क्यों कह रहे थे घर जाओ? आप लोगों को बोल रहे था मैं बोल रहा था भाई घर जाओ, बारिश आ रही है, अभी चाबी आ रही है, बारिश आ रही है, तुम घर जाओ आराम से, अभी चाबी आके ताला खुल जाएगा। ताला खुल रहा है, ताला खुल रहा है। हमें पता नहीं थी कि मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, और इनको पता थी, इनको पता थी। और ये लेके आ रहा है। हम चाबी के इंतजार में, और ये लेके आ रहे हैं। और चावला बार में एक चीज और कर रहे थे ना कि वो डरते नहीं आ रहे, आप चले जाओ 5 मिनट के लिए। ये नहीं मतलब बता कुछ बढ़ा लो। चावला में और हमने जब मूर्ति आज एक लाइव चला दिया था कि मूर्ति चोरी करी है, यहाँ से मूर्ति चोरी हुई है। बेटा ऐसे जो समाज के आदमी हैं उनको क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए जी। सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल। समाज से- जो समाज के लिए धोखा करे और समाज के बड़े बनते हैं। 10 दिन में तुम 10 मिनट बैठ रुके कि बैठ जाओ, ये वो बारिश आ रही है। अबे तू तो बारिश आ रही है, 10 साल जेल काटी है समाज के लिए। तुम्हारी एक भी कुर्बानी बता दो, एक भी कुर्बानी बता दो। क्या करते तुम? किसी की बहन बेटी छूट रही है, चले जाएंगे। अबे हाँ बोतल मंगा ले, कोरमा बना ले, पगड़ी बांध दे। अबे किसी का घर लूट रही है और तुम उससे खाना बनवा लो, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े। ये रुकवाया मैंने। किसी की बहन बेटी की शादी होगी तो जो समाज के चौधरी है वो दारू लेके बैठ जाएगा। बहन बेटी करते उनसे पड़ता, और ये कमीने बोतल लेके बैठ जाते हैं। ऐसे आदमी को जूते मारने के चाहिए, क्या करना चाहिए? जूते मारने चाहिए, जूते क्या बेटा? जूते मारने चाहिए। ये समाज के चौधरी है। गद्दार है, गद्दार। आप देखो हमारी माँ बहने पल्ला करके जा रही है उनसे कि हमारे चौधरी बैठे हैं, और ये बाहर टेबल लगा के बैठ जाते हैं, बारात का स्वागत नहीं करते। ये समय बदल गया है, अपने हाथों में आ जाओ। ये जो ये करते ना 10 मिनट में हाँ पे हाँ बोलना आता नहीं, वहां समाज ने बोल दिया बता क्या क्या करेगा तू, हमारी क्या मदद कर सकता है? कह रहा जी 4-5 विधायक हैं, हम भी करेंगे बात। अबे अच्छी बात है, तू क्या बात बोल रही है, कहाँ बोल रही है? संजय टाप क्या है? आए बात करे, सब आए वहां, समाज आया, जैसे सब आए वैसे हम भी आए। हमने ये नहीं किया कि हम ये करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो गद्दारी करी उसी दिन एलजी से मिलने का हमारे पास समय था। समाज मुझसे पूछता है, इनसे पूछता है कि मोहन सिंह कहता क्या रिजल्ट आया। मैं समाज को बताना चाहता हूँ भाई, ये संजय टाप 13 तारीख को हमें वहां जाना था एलजी से मिलने, 5 आदमी, मनोज तिवारी और सब, और ये चला गया केजरीवाल को लेके वहां। केजरीवाल क्या बीजेपी बनती है बीजेपी और केजरीवाल की? नहीं जी नहीं। तो नुकसान किसका हुआ? कौम को, समाज को है ना। बीजेपी चाहेगी ऐसा काम हो? नहीं। ये संजय ने करा क्या? ये समाज पूछ लेगा। और मैं बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूं, मेरे को ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरे को मजबूरी बतानी पड़ रही है। समाज ये देख रहे हैं कि मोहन सिंह आया था, मोहन सिंह क्या करेगा? आइए पूछे संजय टांग ने करा क्या है? अबे एक दिन बाद में आया था। मदद करनी है बीजेपी से के आम पार्टी के खिलाफ नहीं है ना कांग्रेस के खिलाफ है। जो हमारे आदमी जिसको जैसे मदद तय करे। जब एक दिन का मैंने समय लिया था तो एक दिन बाद में लिया था। सही बात। अब वो देख रहे हैं कि ये आम पार्टी का वो आ गया केजरीवाल, अब यही मदद करेगा। सही बात है। तो इन्होंने कौम के साथ गद्दारी करी है, क्या करी है? गद्दारी करिए जी, गद्दारी। और ये कौन मुझसे पूछ रहे कि मोहन सिंह आया तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? ये ऐसे लोग आ गए, ये वाला फ्रंट, ये वाला फ्रंट, ये वाला फ्रंट। ये मूर्ति कब्जा करना एक अलग बात है, चोरों ने कर लिया, उससे लिए तो समाज लड़ लेगा। ये उससे भी महागलत बात है कि समाज में रहते हुए और समाज में ऐसे गद्दार पैदा हो रहा है। ये समाज के साथ गद्दारी करी ना, गद्दारी की अगले दिन जाके इसका स्वागत कर रहा हो, तुम करते आए, तुम्हारे बड़ों ने भी ये करा है। गुलामियों, तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मूर्ति कहां से आई है?
तू ये पहले बता समाज में मूर्ति कहां से लेके आया? संजय ठाकुर दुर्गा, ये बता मूर्ति कहां से लेके आया? जब मूर्ति मंदिर में थी और ये बाहर से कहां से निकली? खेड़ी बताता है देखो ये हनुमान जी की टाइल लगी है, ये शिव जी की लगी है, ये लगी है, और वो जगह खाली थी, और मूर्ति तुम बाहर से लेके आ रहे हो मूर्ति, और तुमने समाज में बताएगा नहीं। ये समाज को पता लगना चाहिए ये कैसे लोग आ गए। तो ये जो आपकी बात है इसको सुन लिया गया है, एक बड़ी पंचायत करेंगे और इसकी एफआईआर तुमने दर्ज कर दी है बेटा, सही है? उसकी कॉपी मेरे को ला के दे। इसमें जो भी दोषी होगा, जो समाज के दोषी होंगे उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और पूछ लूंगा मैं, तूने समाज में क्यों नहीं बताया कि ये मूर्ति में बाहर से लेके आ रहे हो? क्यों वहां मैंने तो छुपाया? क्यों आप लोगों से छुपाया? आपसे छुपाया ये बात? छुपाइए जी। है बेटा, क्यों नहीं बताया? तो ये समाज पूछेगा, सही है? और आप लोग आए, पूरे समाज का धन्यवाद। ये काम मोर सिंह का नहीं था, मोर सिंह के साथ पूरा समाज खड़ा है और मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया जी। मैं जो है मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। अकेला आदमी को उसको नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। यहाँ लोग बहुत सारे जयचंद हैं, गद्दारी कर सकते हैं, मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। और सबको पता है जेल जा सकता हूँ, भुगत सकता हूँ, लेकिन कौम को कभी छोड़ नहीं सकता। क्या बात है? कौम को कभी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो आप जो माला ये लेके आए हैं, ये स्वागत नहीं, एक मेरे को मेरा फर्ज याद दिलवाने लाए हैं कि तुम पहलवान जी इसी तरह इसी फर्ज पे चले रहना, वरना कौम का ठुकराया हुआ उसको किसी चौखट पे भी पनाह नहीं मिलती। सही बात है। जिसने कौम को ठुकरा दिया है, कौम ने जिसे ठुकरा दिया, तो मैं कौम को कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरी कौम लज्जित हो। बहुत मैं बढ़िया। एक काम कर सकता हूं, कौम को लज्जित नहीं होने दूंगा। और ये हर जगह बैठते हैं, जो कमियां उसको सुधार लो, जो कमियां उसको सुधार लो। एक दिन तुम्हारी हजारों कमी है, व्हाट्सएप पे बैठ जाते हो, घर पे बैठ के बांटते हैं। और संजय टाक तेरे को तो खास तौर से बता रही हूँ, ये ना समझो तो कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये क्या गलतफहमी कर रही है कि मेरे आदमी पहुंच गए हैं? ये माँ बहने कह रहे हैं वहां बिल्कुल नहीं पहुंचे। क्या बोल रही है? पूरी रास्ते वहां लगे हुए हैं। वो अंजलि कह रही है कि मैं तो वो लिख के दे दिया, उन्हें ये कहते हैं मैंने लिख के नहीं दिया। अंजलि भी बोल रही है कि मैंने लिख के दिया, ये तो किसी मेरी पोस्ट पर डाल दिया है। कोई भी चीज हो उससे गलत बर्दाश्त, जो भी कौम के साथ गलत करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो अपने कौम के जयचंदों को मेरे को सही करना है। जो के अंदर कौम के गद्दार है ना, कौम करेगी। कैसे कैसे बातें करते हो भाइयों। जो ये विषय था, आपकी बात हमने सुन ली है, और जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मूर्ति के बारे में, ये बाहर से मूर्ति कहाँ से आई और इसमें कौन कौन दोषी है, और इसमें जो अपने आप को वहाँ के नेता समझ रहे थे सब कुछ, और तुम्हें कह रहे अपने अपने घर जाओ, वही बात निकल के आ रहा है कि वही आदमी मूर्ति लेके आया। मूर्ति कौन लेके आया? संजय ठाकुर और दुर्गा, ये लेके आया ना जी। कोई बात नहीं, समाज इनसे पूछेगा और फिर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, सीबीआई इसके ऊपर जांच करवाएंगे। ये बताओ कि कौम में ऐसे ये करते आ रहे हैं और फिर कौम में पकड़ी बंधवाते हैं। तो आप लोगों ने समय दिया और हमारी माँ बहनें आई हैं। जब भी कोई ऐसी बात होगी मैं आपके लिए आधी रात को भी खाऊंगा। क्या बात है भाई मोर सिंह पहलवान। जय हिंद, जय भारत। जय वाल्मीकि। भाइयों आप सबने सुना